अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ द प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट है और हम उसकी स्टेजेस कर रहे थे। तो अब स्टेजेस में हम लोगों ने पहले लेटेंट वाला कर लिया था और सब एक्यूट वाला भी कर लिया था। अब हम लोग आते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्यूट है तो सडन होगा। ठीक है, सडन ऑनसेट होगा। इसके अलावा इंट्राओकुलर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा विजुअल फील्ड इफेक्ट भी होगी, विजुअल एक्विटी में भी मसला आ जाएगा, प्रोवोकेटिव टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अब हम आगे चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है, देखो दो चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, देखो एक तो क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस हो गई है। ठीक है, अब मिड्रिएसिस हो गई है तो वो सारा कुछ हो जाता है, और लाइक जो आयरिस बॉम्ब और सारा कुछ था जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास अगर हम लोग बात करें ना, जो हमारे पास सब एक्यूट था उसमें हम जब फिजियोलॉजिकल मियोसिस करते थे हम लोग, या हम लोग 2% जो पाइलोकार्पिन देते थे तो उससे इम्प्रूव हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमारे पास वो नॉर्मली वापस नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, लाइक 70 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इससे इम्प्रूव नहीं होता। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई है कि इम्प्रूव नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो आयरस होता है उसमें हमारे पास इस्कीमिया हो जाता है। अब इस्कीमिया होता है तो हमारे पास डिफरेंट वो रिलीज़ होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑब्वियसली इंट्राओकुलर प्रेशर और भी ज़्यादा हो जाएगा, इंटीरियर सेगमेंट और भी बंद हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें, एक आपने जो है वो फिजियोलॉजिकल मिड्रिएसिस वाला किस्सा लिख लेना है, और एक आपने इस्कीमिया और इन्फ्लेमेशन वाला किस्सा लिख लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स पे, फीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स वही हैं, पेन है, हेलोज है, विजुअल एक्विटी में डिफेक्ट होता है, विजुअल डिटोरिएशंस होती हैं, रेडनेस वगैरह होता है, एक्विटी जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। सही है, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक्यूट है ना, तो बस एक्यूट में बस ऐसे याद रखो ना कि हमारे पास एक तो हम लोगों ने कह दिया कि रेडनेस है, विजुअल फील्ड इफेक्ट है, विजुअल एक्विटी में मसला आ गया है। ठीक है, एंगल वंगल की बात कर लेनी है, डेप्थ वगैरह की बात कर लेनी है। ठीक है, कॉर्निया जो है वो हेजी है, कंजक्टिवा जो है वो कंजेस्टेड है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर 70 से ज़्यादा है, विजुअल एक्विटी इम्पेयर्ड है। ठीक है, आयरिस इस्कीमिया हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई हैं, और इसके अलावा एट्रोफी वगैरह भी हो गई है। ठीक है, लेंस जो हो गया वो पैसिफाइड हो गया। इसके अलावा गोनोस्कोपी में हमें नैरो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब डायग्नोसिस की हम बेसिकली ना, डायग्नोसिक हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे ही कर लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो थे उन्हीं की बेसिस पे हम लोग इसकी डायग्नोसिस कर लेते हैं कि विजुअल एक्विटी में डिफेक्ट है, और हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो रेज्ड है, और सडन ऑनसेट है, एंगल में मसला है, गोनोस्कोपी वाली बात होगी, सारा कुछ हो गया। ठीक है, अच्छा 70 mmHg प्रेशर एवरीथिंग। अच्छा, अब इसकी डिफरेंशियल की अगर हम बात करें ना, देखो डिफरेंशियल ऑफ द एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में हमारे पास देखो, एक तो लेंथ इंड्यूस ग्लूकोमा याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने याद रखना है मैलिग्नेंट ग्लूकोमा, फिर है न्यूरोवास्कुलर ग्लूकोमा, और एक हमारे पास हाइपरटेंसिव यूवेआइटिस। ठीक है, बस इसको याद कर लेना और हो जाएगा। ठीक है, लेंस इंड्यूस ग्लूकोमा है, मैलिग्नेंट है, न्यूरोवास्कुलर ग्लूकोमा है, और हाइपरटेंसिव यूवेआइटिस है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है, अब देखो ट्रीटमेंट पे ना हमारे पास बेसिकली हमारे पास 3 गोल्स होते हैं। एक तो हमने एक्यूट अटैक को कंट्रोल करना है। ठीक है, हम लोगों ने फिर प्रिवेंट करना है कि हमारे पास फर्दर अटैक ना हो। ठीक है, उसी आंख में, और हम लोगों ने प्रिवेंट करना है कि फर्दर अटैक ना हो फेलो आई में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेन आई है जिस पे अटैक हुआ है, तो उसकी हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमारे पास बेसिकली ना, हमारे पास एक इसमें सिस्टेमिक थेरेपी होती है ना, और एक हमारे पास इसमें ट्रॉपिकल थेरेपी होती है। ठीक है, देखो क्योंकि एक्यूट है, कोई सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास ना नॉर्मली अगर हम लोग पाइलोकार्पिन दे दें ना तो उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया कि इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर हम लोग मियोसिस करने की कोशिश भी करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सिस्टेमिक थेरेपी कर लेते हैं, सिस्टेमिक थेरेपी के बाद हम लोग ट्रॉपिकल थेरेपी में पाइलोकार्पिन 2% दे देते हैं, जिससे इंप्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब अगर हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर 50 से ज़्यादा होता है ना, तो हम लोग सिस्टेमिक थेरेपी देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो 4 चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है, पहले आपने देना है कार्बोनिक एनाइड्राइज इनहिबिटर्स में एसिटाजोलामाइड। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या करना है,
ठीक है, एसीटाजोलामाइड दे देनी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट देना है जिसमें हमारे पास ग्लाइसरॉल मोनिटॉल आ जाते हैं। उसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट होते हैं, लाइक ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ करा देते हैं। जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड की, तो क्या होता है कि जो ऑब्वियसली सल्यूट कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, तो वो फ्लूइड जो है वो आंख से ड्रैग करेगा, मतलब पानी जो है वो हाई कंसनट्रेशन से सल्यूट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तीसरा, हम लोग इसमें एक एनाल्जेसिक दे देते हैं और एक एंटीमेटिक दे देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिकल थेरेपी जो है इट्स ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द ग्लूकोमा, जो हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा किया था हम लोगों ने, कि हम लोग मियोटिक देते हैं, पाइलोकार्पिन, अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हो गए, और दैट्स इट, और स्टीरॉइड गैस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास जो वो होता है ना फर्दर जो वो है ना, उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए, तो एक हम लोग जो है लेज़र पेरिफेरल लेज़र आयरिडोटमी करते हैं और एक ट्रबेकुलेक्टमी करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास फेलो आई में मसला ना हो, तो बस सेम चीज़ हमने करनी है कि हम लोगों ने लेज़र आयरिडोटमी कर लेनी है और सर्जिकल आयरिडेक्टमी कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, वेट अ सेकेंड। दोबारा बता देता हूँ सर जी, ट्रीटमेंट पे ये तो आसान था ना। सिस्टेमिक में हम लोगों ने 4 चीज़ें दी थी, एक एसिटाजोलामाइड दिया था, एक हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट्स दिए थे, एक हम लोगों ने एंटीमेटिक एनाल्जेसिक्स दिए थे। ये हमारे पास, ये तो आसान है, टॉपिकल वन। फिर इसके बाद जो फर्दर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम सेम आए, तो हम लोगों ने वो किया था, एक लेज़र आयरिडोटमी की थी। ठीक है, और फिर ठीक है, पेरिफेरल लेज़र आयरिडोटमी और एक ट्रेबेकुलेक्टमी, और फिर जो वो है फेलो आई के लिए हम लोगों ने लेज़र आयरिडोटमी की थी, हम सर्जरी आयरिडेक्टमी करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सेकेंडरी ग्लूकोमा को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।